अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है क्या निंदे जी भोलेनाथ की तरफ देख रहे हैं। तो ये भाई दोबारा से कुछ इशू इंडिया में बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो ये मुस्लिम हिंदू वाला इशू है ना भाई रुकता है और ना रुकने वाला कोई नाम लेता है। कोई इधर से कोई छोड़ देता है, कोई इधर से, लेकिन ये इशू कुछ हट के है। तो चलो सबसे पहले सर रिजवान की वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तोड़ने वालों ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, छुपाने वालों ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता हूं। तो इस नाते मैं उन ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वालों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मैं आपका दोस्त, दुश्मन, सगा सौतेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद अपने चैनल फेस टू फेस में आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। तो साहब, कल हुए डिबेट, और कल डिबेट जाहिर सी बात है इसी बात पर हुए जो आज मेरे वीडियो का नाम है क्या नंदी जी देख रहे हैं बाबा की तरफ। तो अब तक आप सबको पता चल गया होगा जो वहाँ पर वज़ू खाना था, जो छोटी सी हौज़ी होती है, उसका जब पानी निकाला गया सर्वे के दौरान तो वहाँ अंदर भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, उनका शिवलिंग देखने को मिला है या बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन कल डिबेट्स की 2-4 झलकियां देख लीजिए। 5 बजे नव भारत पर सुशांत भाई ने जब मेरी बात सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो हिंदुओं के पक्ष की बात कर रहे हैं, और एक वहाँ पर कादरी साहब लश्कर जाहिलिया के मेंबरान जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी यानी कौम के साथ खड़ा हूं। तो इस पर आपके भाई ने क्या काउंटर किया, पहले वो सुनिए। दोनों समुदाय के जिम्मेदारान को बिठा करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भी जितनी चोटी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उसमें आरएसएस क्यों ना हो, सारे लोग बैठकर ये मामले को मुस्लिम समुदाय के सूफी लोगों से, जिन्होंने हर वक्त अपनी बारगाहों से, दरगाहों से अमन का पैगाम दिया, उनको अगर आप बिठाएंगे, बात करेंगे तो यकीनन रास्ता निकलेगा और हमारे देश में अमन आएगा साहब। दूसरी बात, आपकी जब मैंने पहली बाइट खत्म करी तो आपने कहा आप हिंदुओं के पक्ष की बात कर रहे हैं। नहीं सुशांत भाई, शायद मेरी शब्दावली ठीक नहीं थी जिसे आपको ये लगा कि मैं हिंदुओं की पक्ष की बात कर रहा हूं। साहब, मैं सत्य के पक्ष की बात कर रहा हूं। मैं तो कुरान शरीफ की उस आयत की बात कर रहा हूं जिस आयत में लिखा है कि तुम अपने सगे, अपने अजीजों के खिलाफ गवाही दो। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया तुम उनके खिलाफ गवाही दो, अगर तुम्हें लगे तुम सही हो और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तो मैं उस आयत के पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं सत्य के पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं हिंदू के पक्ष की पहली बार बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, एक साहब ने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा हूंगा। सुशांत भाई, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं खड़ा हूंगा, मैं सच्चे इस्लाम के साथ खड़ा हूंगा, और उस सच्चे इस्लाम का मेरी कम्युनिटी से अब कोई लेना देना नहीं है। सुना दोस्तों, मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा था, ना हूं, ना होऊंगा। और अगर आप मुसलमान जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप भी ये कसम खा लीजिए, अहद कर लीजिए कि आप अपनी कौम के साथ ना खड़े थे, और भले खड़े थे तो आज ना खड़े होइए और आगे ना खड़े होइए। खड़े होइए और सच्चे मुसलमान हैं तो इस्लाम के साथ खड़े होइए, इस्लाम को मजबूत करने के लिए खड़े होइए। और इस्लाम जो मजबूत होता है वो सच से होता है, वो ईमान से होता है। गलत नाजायज़ बातों पर अपनी कौम की पैरवी करने से इस्लाम मजबूत नहीं होता, इस्लाम कमज़ोर होता है और साथ साथ कौम मजाक का सबब बनती है। तो लेट मी क्लियर इट अगेन कि मैं कौम के साथ नहीं हूं, मैं सच और इस्लाम के साथ हूं।
जब मेरी कौम सच्ची बात करेगी तो ये मान लेना कि अब मैं कौम के साथ हूं, क्योंकि कौम भी इस्लाम के साथ है। तो मैं कौम के साथ तब आऊंगा जब कौम मुझे लगेगा सच्चे इस्लाम के साथ है, सच्चे ईमान के साथ है, सच के साथ है और जायज़ बात के साथ है। अब इस पर सुनिए साहब ने क्या दिया और मुझे हंसने का मौका दे दिया। सुनिए। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी को किसी दल्ले की जरूरत नहीं है, किसी दल्लाल की जरूरत नहीं है। हम है, कम्युनिटी हमारी सुनती है। अली कादरी जी, मैं इस पे एतराज करूंगा। अगर आप ये मेरे किसी भी पैनलिस्ट के लिए बोल रहे हैं तो मैं इसको एतराज करूंगा। ना मैं चाहूंगा आपको कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे, ना आप करें टीवी पर। नहीं सर, अली कादरी जी, मैं किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, मैं किसी नहीं का तो फिर नाम बिना नहीं लिया। नाम लेके कोई कह देगा तो फिर आपको भी पता चलेगा ना सर, ऐसे नहीं होगा ना। और एक दूसरे डिबेट में बेबी चौहान मिल गया। डिबेट खत्म होने जा रहा था, ठीक, अब पूरा डिबेट नहीं दिखाऊंगा, लंबा है। डिबेट खत्म होने जा रहा था। मैंने कहा यार डिबेट खत्म हो जाएगा और बेबी चौहान को गुस्सा नहीं आएगा, बेबी चौहान मुझे गाली नहीं देगा तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। तो मैंने एक ऐसी बात कर दी, क्योंकि वो डिबेट में बार बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोल रहा था। अच्छा, इंशाल्लाह ये लोग नॉर्मल नहीं बोल पाते जैसे इंशाल्लाह। अच्छा, सलाम में भी मैंने बहुत से कोट देखा है, रज़वान भाई अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं कहता हूँ यार नॉर्मल सलाम कर लो भाई। हैं? तो ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ओवैसी से इन बच्चों ने अभी नया सीखा है 4-5 बार में, इतनी इस तरीके से बोलना। तो ये बार बार बोल रहा था, मैंने फुलझड़ी लगा दी। देखो कैसे गालियां दी मुझे और फिर डिबेट से भगाया गया। देखो, last but not the least about the inshallah, as Mr. Anand Rathnathan also noticed it, ये चीजें अभी नए बच्चों ने ओवैसी से सीखी हैं। इंशाल्लाह कहने का एक तरीका होता है और वो तरीका होता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो ये जो तरीका होता है ये इंप्रेस करने के लिए होता है, और इंशाल्लाह को हम नॉर्मली भी बोल सकते हैं। तुझे पता नहीं चला लखनऊ में आके जूते मारूंगा तुझे, समझा? लखनऊ आके जूते मारूंगा, जूते लंबा बोलना, लंबा तभी तो पाएगा जब तक जूते नहीं बजेंगे ना। तुझे क्या just a minute, I need to step in here. The peace party now turning into a party of provocation. Shadab Chauhan has just made, and I'm going to lower his fader, he has just issued a direct threat to Rizwan Ahmed. This is the intolerance, viewers. This is why the shivling was where it was. I'm sorry. Chauhan, out. Take him out of the show. Now. जैसे ही इसने मुझे गालियां दी, मैंने मन में सोचा चलो मेरा काम हो गया। खैर, अब बात करते हैं थोड़ी गंभीर। तो जो वहां पर सर्वे की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, और जो सर्वेयर्स थे उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से वक्त मांगा है 3 या 4 दिन का। जब तक, मैं वो आदमी हूं जो पहले दिन से कह रहा था कि बच्चे का बाप कौन है इसका डीएनए करा लो, उससे पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक, अब अगर ये हल्ला मचा हुआ है कि वहां पर भोलेनाथ मिल गए हैं, नंदी महाराज भोलेनाथ की तरफ ही देख रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक रीजनेबल कमेंटेटर के होते हुए अभी मैं अपनी वाणी पर संयम लगाम लगा के रखूंगा, क्योंकि सर्वे में जब तक एक्सपर्ट्स की या कोर्ट की फाइनल ओपिनियन ना आ जाए कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ स्वास्तिक है, कहाँ कमल है, कहाँ घंटियाँ लगी हुई हैं, कहाँ पर घंटियों की खुदाई है, वगैरह वगैरह, वो चीज़ें जो इस्लामी नहीं बल्कि सनातन संस्कृति से जुड़ती हैं, जब तक एक्सपर्ट्स की फाइनल रिपोर्ट या कोर्ट का फाइनल ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं आ जाता, मुझे इस पर कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए। यही मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन किंतु परंतु अगर ओपिनियन वही आता है जो हल्ला मचा हुआ है, अगर तो सच सामने आया, इसके लिए बहुत खुशी की बात होगी। हिंदू भाइयों के लिए, सनातन धर्म को मानने वाले, भोलेनाथ को मानने वाले भाइयों के लिए तो
ऐतिहासिक बात होगी, ऐतिहासिक दिन होगा, बधाई के वो पात्र होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान होते हुए मेरे दिल में अफसोस ज़रूर रहेगा कि जो गलती 500 साल पहले हुई उसे 500 साल तक छुपाया गया, 400 साल छुपाया गया। किसी सरकार ने उसको नहीं उल्लेख किया, किसी ने इस बारे में बात नहीं करी। और आज 4-5 दिन पहले तक जब वीडियोग्राफी को मना करा जा रहा था तब तक इसे छुपाया जा रहा था। ये बात मुसलमान के लिए बहुत शर्मिंदगी की है, बहुत शर्म करने की है, बहुत अफसोस करने की है और बहुत बहुत अपने हिंदू भाइयों से माफ़ी मांगने की। और एक बात पता है मुसलमान भाइयों, आप लोग कहते हैं कि कब तू हक की बात करेगा, आप लोग कहते हैं कि हिजाब की हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी चीज़ को लाके यहाँ से जोड़ रहा हूँ, मस्जिद को। कोर्ट कहता है हिजाब इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है। हिजाब के लिए क्या मुसलमान भाइयों आपको मालूम है कि बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1994 इस्माइल फारूकी का एक मुकदमा था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने यह कह दिया था कि मस्जिद भी इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। अ मॉस्क इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल करो और पढ़ो इस्लाम फारूकी केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। 3 जज बेंच थी, उसमें एक मुस्लिम जज थे, जस्टिस नसीर। उन्होंने कहा कि ये मैटर हायर बेंच 5 जज बेंच को जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं करा। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को रिएटेरिएट किया, यानी कि दोहराया कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग मुसलमान के लिए जरूरी इंटीग्रल पार्ट नहीं है। आप लोग हिजाब की लड़ाई लड़ रहे थे कि वो इंटीग्रल पार्ट है, और आपके नेताओं को, मौलानाओं को यही बात नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है कि मस्जिद तक इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। और पता है वो क्यों बोल चुका है और 2018 में वापस क्यों बोला है? वो इस मारे क्या है, मुसलमानों का क्या है, हम जहां सजदा देते हैं अल्लाह वहीं पर होता है, वही मस्जिद हमारे लिए बन जाती है। सुना, या तो आप ये कहना छोड़ दें कि जहां सजदा किया वहां मस्जिद, या आप कहना छोड़ दें। अगर आप ये मानते रहेंगे कि जहां सजदा किया वो मस्जिद, तो फिर मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं रहेगी, जरूरी पार्ट नहीं रहेगी। और इस पर आपके लीडर ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और 2018 में फिर से बोला गया, इस पे आपके लीडर बेवकूफ जाहिल चुप रहे, आपके ओवैसी जैसे लीडर चुप रहे, आपके मौलाना चुप रहे, और लड़े किस पे? हिजाब पे। अब मैं इनको जाहिल ना कहूं तो क्या कहूं, मैं इनको बेवकूफ ना कहूं तो क्या कहूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि ये डायलॉग बाजी करनी छोड़ दो कि पूरी दुनिया एक मस्जिद है, जहां सजदा किया वहीं मस्जिद है। अगर ये कहते रहोगे तो मस्जिद को कभी भी इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं बना पाओगे। तो क्या खाक मस्जिद की लड़ाइयां लड़ रहे हो इस देश में, जब सुप्रीम कोर्ट ही ये कह रहा है कि मस्जिद आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं है? गूगल करो और चेक करो, और तुम्हारे नेता इस पर चुप हैं। तो जाते जाते हिंदू भाइयों, जो भी चीजें कल तक सामने आई हैं, प्रथम दृष्टिया वो लगता है कि नंदी जी को भोलेनाथ मिल गए हैं, नंदी जी भोलेनाथ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार कमेंटेटर होने के नाते, कि मैं नहीं चाहता कि बाद में मैं किसी भी अपने वीडियो को डिलीट करूं या बैक मारूं या यू टर्न लूं। लेट अस वेट, लेट अस, ये नहीं कि किस वकील ने क्या कहा, जिसने देखा उसने क्या कहा, फोटोग्राफर ने क्या कहा। जो भी एविडेंसेस मिले हैं, मैं डे 1 से कह रहा हूं, इसको एक्सपर्ट्स चेक करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, कोर्ट से डिस्कस करेंगे। कोर्ट हो सकता है एक्सपर्ट ओपिनियन ले, फिर जो सामने चीज उभर के आएगी फाइनल, वो यदि ये आती है कि नंदी महाराज को भोलेनाथ मिल गए, तो पूरे देश को, खासतौर से हिंदू भाइयों को लाख लाख बधाई और लाख लाख आपसे माफ़ी कि कहीं ना कहीं हम अपने को हर उस आदमी से जोड़ के चलते हैं जो कहता है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तोड़ने वालों ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, छुपाने वालों ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता हूँ। तो इस नाते मैं उन ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वालों की तरफ से आपसे माफ़ी
मांगता हूं और आगे और मजबूती से मांगूंगा जब ये एक्सपर्ट ओपिनियन फाइनल आ जाएगा कि नंदी जी को भोलेनाथ मिल गए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो जैसा कि मैं भाई स्टार्ट से बोल रहा था कि ये इंडिया में एक इशू चला हुआ है भाई कि वहाँ पर वो जहाँ पर भाई वो दूसरा वज़ू करते हैं वहाँ से ये निकली है कोई चीज़, जैसा कि भोलेनाथ जी भोलेनाथ की जो है ना वो उसका सबूत 2000 साल पुरानी तो उस उधर मस्जिद भी आई थी बनारस में, असल में उस मस्जिद का नाम है गैनवापी जो है ना वो मस्जिद का नाम है। अगर आप गूगल करके उसका नाम दूसरा देखें ना उसकी पिक्चर, तो उसमें जो नीचे से जो है ना वो यही लग रहा है कि ये एक मंदिर है। ये आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले जो है ना वो एक इंस्टा के ऊपर एक दोस्त है, उसने जो है ना वो मुझे भेजी थी कि ये देखें जो है ना वो आप इस चीज़ को जांच करें कि ये क्या चीज़ है। तो ये किस तरह जो है ना उससे वाज़ह नज़र आ रहा था कि ये एक मंदिर है। तो मैंने उससे जब उसने कहा कि ये मंदिर के ऊपर जो है ना वो मस्जिद का कोई खाका बनाया हुआ है, तो इस लिहाज से जो है ना वो वहाँ पे ये एक इशू चल रहा है। लेकिन ये कि वो सर रिजवान की जो है ना वो बात जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। असल में ये इनको जो है ना वो वहाँ पे रह के अगर ये इतना कुछ कर रहे हैं तो ये एक, हम तो इसको जहाद ही कहते हैं कि ये एक अपनी पता नहीं किस तरह ये अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं इतने, क्योंकि ये जो भी वहाँ पे इस तरह का इशू उठता है उसमें ये स्टार्ट से ये कह देते हैं कि ये हमारी गलती है, हमें जो है ना इसको जो है ना वो कोर्ट तक जाने ही नहीं देना चाहिए, हम पहले जो है ना इसके जो है ना वो पीछे, हाँ अगर उसका कोई सबूत मिला है तो इसमें जो है ना वो कोई हरज वाली बात नहीं है, तो वो वाकई उस पर रियलिटी भी है वो होगी और उसमें हकीकत भी होगी, तो इसलिए जो है ना वो सामने आया है। तो ये जो है ना वो आए दिन कोई ना कोई जो है ना वो इशू बना के जो है ना वो वहाँ के जो मुसलमान हैं वो बैठे होते हैं और उसमें जो है ना वो मसला जो है ना एंड ऑफ जो है ना वो गलती जो है ना वो उनकी निकलती है। अगर वो एक चीज़ है, अगर वो वाज़ेह हो गई है तो उसको जो है ना वो इशू बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको जो है ना वो जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर जो है ना वो उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। बिल्कुल भाई, और क्योंकि पहले भी जो भी इशू, जब हिजाब वाला भी इशू हुआ था तब भी जो सर रिजवान है इन्होंने हमें ज़ाहिर सी बात बताई थी कि ये भाई जिस तरीके से वो बोल रहे हैं या जिस तरीके से ठीक है उस तरीके पे हैं, लेकिन कुछ भाई फसादी लोग होते हैं, वो फसाद डालना होता है उन्हें, और जब फसाद डाल लेते हैं और बाद में उनको के ऊपर जब उनके ख़िलाफ़ बात आती है तो तब वो कुछ और ही बीच में से खड़ा कर देते हैं। तो काफ़ी इसके पीछे अब ये भी देख लें कि ये भी इशू चल रहा है फाइनली, ये कि जो सर रिजवान ने बोला है कि जब इसका भाई फैसला आएगा तो तब भी कोई फाइनल बात करेंगे, इसीलिए हम भी कोई फाइनल बात नहीं कर सकते। यही कह सकते हैं कि जो बेस्ट है कि सामने भी नज़र आ रही होती हैं, जिस तरह राम मंदिर वाला मामला था उसमें भी उन्होंने अगर तहकीक की तो वो अगर पीछे गए तो वहाँ पे जो है ना वो जगह जो है ना वो मंदिर की जो है ना वो निकली थी, लेकिन उसके अगेंस्ट भी उन्होंने कोई जो है ना उनके साथ मुसलमानों के साथ ज़्यादती नहीं की थी। उसके अगेंस्ट जो है ना वो अपोजिट उनको जो है ना वो जाके ज़मीन दे दी कि आप इधर जितनी मर्ज़ी, बल्कि उसमें खुद गवर्नमेंट ने जो है ना उनको सपोर्ट किया था मस्जिद बनाने के लिए, या वहाँ पे जो भी वो एक्सपेंस वगैरह होंगे वो गवर्नमेंट जो है ना वो उसके ऊपर पैसा लगाएगी। तो इसी तरह अगर ये इस तरह का अगर इशू निकल आया तो इसको बजाय इसके कि इसको हवा देने के मिला के बैठ के, क्योंकि वो अगर आप जो है ना मैं तो ये कहता हूँ कि उसको क्लियर अगर आप जूम करके देखें तस्वीर तो आपको बिल्कुल जो है ना वो मस्जिद नहीं लगेगी। तो अब पता नहीं उसका, खैर अब पहले भी मुझे लगता है कि कोई उसका चल रहा था कोर्ट में इशू, तो अब तो खैर कुछ चीज़ें उसकी जो है ना वो अंदर खाते वो वाजे आ भी गई हैं सामने। तो लिहाजा जो है ना वो ये बजाय इसके कि इन चीज़ों को जो है ना वो बढ़ाने की इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है ना इंडिया में ये इशू उठ खड़ा होता है, मुस्लिम इंडियन मुस्लिम जो है ना और इंडिया और मुस्लिम जो है ना वो आपस में कोई ना कोई उनका पॉइंट जो है ना वो निकल आता है। तो वो अब जब ये इशू उठता है तो ज़ाहिर बात है वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में है, तो ज़ाहिर बात है जो जिस कंट्री में भी कोई माइनॉरिटी में है तो उसकी आवाज़ किस हद तक जो है ना वो सुनी जाती, बल्कि ये है कि वो ट्रेंड पैनल पे होते हैं वो,
और उसके ऊपर जो है ना वो फिर उससे रेलेवेंट जो भी होते हैं दूसरे ममालिक में लोग उसके ऊपर जो है ना वो ट्वीट कर रहे होते हैं या उसके ऊपर अपना इजहार कर रहे होते हैं कि ये देखो ये हो गया वो हो गया। तो इन चीज़ों से जो है ना वो अब जितना जल्दी हो सके इंडिया को जो है ना वो गवर्नमेंट को निकलना चाहिए इन तरह के मामला। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।